हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको टोटल कितने एंटीनेटल विजिट्स लेने चाहिए। एंटीनेटल विजिट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO गाइड, प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 8 एंटीनेटल विजिट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये विजिट आपको कब कब लेना चाहिए, आपको किन किन वीक्स में लेना चाहिए। सबसे पहला एंटीनेटल विजिट आपको UPT पॉजिटिव होने के बाद से 12 वीक के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। इस विजिट्स में आपके इंपॉर्टेंट सोनोग्राफीज जो कि डेटिंग स्कैन होता है, जिसमें हम बेबी के हार्ट बीट, बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, बेबी के नंबर्स क्या हैं, क्या वो सिंगल बेबी है या ट्विंस बेबी या ट्रिपलेट बेबी है, इसके बारे में पता करते हैं। इसके अलावा अगर आप RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है तो आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, आपका ICT टेस्ट चेक किया जाएगा। एंड ऑल्सो 12 वीक के अंदर अंदर हमको NT-NB स्कैन भी कराना होता है। NT-NB स्कैन जो होता है बहुत ही ज़रूरी सोनोग्राफी होती है। NT-NB में हम बेसिकली बच्चे के अंदर स्ट्रक्चरल एनामलीज जैसे कि स्पाइना बाइफिडा या फिर एनेनकेफेली या फिर क्रोमोसोमल जैसे कि डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगा सकते हैं। हम पेशेंट को ड्यूअल मार्कर का टेस्ट कराने के लिए भी सलाह देते हैं। ड्यूअल मार्कर का जो टेस्ट होता है वो डाउन सिंड्रोम और अदर एनामलीज जैसे 18 या 13 इसके लिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है। 16 से 20 वीक के अंदर हम आपके बेबी का ग्रोथ पैटर्न चेक करेंगे, बेबी का एक सोनोग्राफी कराएंगे जिसको हम लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं और GCA या फिर एनामली स्कैन भी कहते हैं। ये स्कैन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें आपके बच्चे की पूरी डिटेल स्कैनिंग होती है, जिसमें बेबी का हेड, ब्रेन, बेबी के अदर बोन पार्ट एंड इंटेस्टाइन, लंग्स और भी जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ होते हैं उनको डिटेल तरीके से एग्जामिनेशन किया जाता है। इसका जो थर्ड एंटीनेटल विजिट है वो 24 से 28 वीक पर होता है, जिसमें हम सर्वाइकल लेंथ चेक करते हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको ये हिस्ट्री होती है कि उनका जो प्रीवियस बेबी है वो प्री टर्म हुआ है या उनको पहले प्रीवियसली प्री टर्म पेन स्टार्ट हुए थे, तो उनके लिए ये विजिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 5 से 37 वीक पर पेशेंट का फिफ्थ विजिट होता है, जिसमें पेशेंट के बेबी का पोजीशन चेक किया जाता है। पेशेंट को ये चीज़ समझाई जाती है कि उसको अपने बेबी का मूवमेंट कैसे चेक करना है, बेबी का फीटल काउंट्स उसको कैसे चेक करना है, ये पेशेंट को काउंसिल किया जाता है। सिक्स्थ विजिट हम 38 वीक पर करते हैं, जिसमें बेबी का पोजीशन, बेबी का लाइगर, मदर का पेल्विस चेक किया जाता है कि वेदर इट इज़ एडिक्वेट फॉर बेबी और नॉट। और इसके अलावा बेबी का बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक किया जाता है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में हम बच्चे के आसपास का पानी चेक करते हैं, बच्चे ने कितना मूवमेंट किया है वो चेक करते हैं 30 मिनट में, और बेबी का NST का एक ग्राफ निकालते हैं कि बेबी की जो धड़कन है वो नॉर्मल चल रही है या उसमें कोई चेंजेस हैं। वो 39 और 40 वीक पर होना चाहिए, जिसमें पेशेंट के कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। पेशेंट के मोड ऑफ डिलीवरी की, उसको नॉर्मल डिलीवरी करानी है या फिर क्या मोड रहना चाहिए, अगर पेशेंट को पेनलेस डिलीवरी कराना है तो एपिड्यूरल उसको कैसे देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। और पेशेंट को पोस्टपार्टम पीरियड के लिए मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। अगर पेशेंट रेगुलर एंटीनेटल विजिट करता है तो हम बेबी के जो अर्ली न्यूनेटल डेथ और स्टिल बर्थ के कॉजेज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं ताकि ये रिस्क को हम कम कर सकें। एंटीनेटल विजिट्स आर वेरी क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग दी हेल्थ ऑफ बेबी एंड मदर। सभी महिलाओं को जो भी गर्भवती हैं उनको एंटीनेटल विजिट्स लेना चाहिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से। अपने जो भी आपका कंफर्टेबल गायनेकोलॉजिस्ट है आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी उनसे शेयर करना चाहिए। छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपके बेबी को अफेक्ट कर सकती है। दैट्स वाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है यू शुड ऑलवेज शेयर विथ योर डॉक्टर। थैंक यू, टेक केयर।